दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 26/11 जो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, इसके पार्ट 1 में मैंने बताया था किस तरह ये टीम बनी थी और पाकिस्तान में 32 लोग पहले चुने गए थे वहाँ से ट्रेनिंग के बाद 10 फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उनकी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद ये लोग कराची से रवाना हुए थे समुंदर के रास्ते में और आखिर में 26 नवंबर को ये लोग मुंबई पहुंचे थे स्पीड बोट से मछली बाज़ार में। मछली बाज़ार से जैसे वो लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करके 2-2 के गुट में बढ़ जाते हैं और 5 टैक्सी में 2-2 करके उग्रवादी रवाना होते हैं मुंबई शहर की तरफ तबाही मचाने। तो दोस्तों इनके पास जीपीएस था जो कराची से मुंबई से कराची का दिखाता था इनका मैप, इनका डेस्टिनेशन एंड बैक, और मुंबई का जीपीएस, मुंबई शहर का जीपीएस और मैप। तो इनको कहाँ अटैक करना है उनमें से था ताज, कोलाबा, सीएसटी स्टेशन, ओबेरॉय, ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट, ये सब उसमें था इनके। तो पहला ग्रुप जो है सोहेब और नाज़िर, ये लोग कोलाबा के नज़दीक जहाँ पे उतरते हैं वहीं के नज़दीक एक लूप पोल्ड कैफ़े जहाँ फॉरेनर्स खूब आते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाके दाएं बाएं अंदाजून गोली चलाते हैं। और फिर ये 9:40 की घटना है। फिर वो लोग जाते हैं नरीमन पॉइंट की तरफ जाते हैं। तब पुलिस को जैसे खबर जाती है, पुलिस ने सोचा गैंग वॉर, क्योंकि मुंबई में गैंग वॉर हर दिन गैंग वॉर होता रहता है। दाऊद और छोटा राजन इनमें गैंग वॉर इस तरह की गोलीबारी होती है। तो कोई तवज्जो नहीं दी पुलिस ने इस बात को। फिर ये लोग सीएसटी में अजमल कसाब और इस्माइल खान ये लोग गए, जाके पहले बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाके AK-47 लोड करते हैं। फिर आते हैं सीएसटी स्टेशन के एंट्री पॉइंट में जहाँ बहुत काफ़ी सारी भीड़ होती है। एक के बाद एक ट्रेन आती है वहाँ पे, आपको मालूम है CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो पहले जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल VT। तो यहाँ ये लोग फिर फायर ओपन करते हैं, गोली करते हैं AK-47 से, दाएं बाएं करते हैं। और अजमल कसाब जैसे गोली मार रहा था तो हंसते हुए जैसे वीडियो गेम खेल रहा है। ये कोई एक चश्मदीद गवाह ने ये बात बताई थी। यहाँ पे 58 लोगों की मौत होती है सबसे ज़्यादा। फिर वो निकल पड़ते हैं वहाँ से निकल के बाएं दाएं एक संकरी गली है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ उनको ज़्यादा पहचान नहीं था, जगह की मालूमात नहीं थी। वहाँ पे एक अस्पताल है, जो अस्पताल, तो वहाँ पे जो 330-350 के बेड के औरतें और इस बच्चों का इलाज होता है। ये लोग देखा कि गोली 2 उग्रवादी AK-47 से लैस निकल पड़े हैं, तो ये लोग फटाफट लाइट बजा देते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। और फिर CST स्टेशन के बाहर एक पुलिस स्टेशन है। पुलिस वालों को भी मालूम पड़ गया कि उग्रवादी AK-47 लेके घूम रहे हैं, तो पुलिस वालों ने भी लाइट बजा दी और जाके छुप गए। इस तरह पुलिस में भी ये लोग घुसे नहीं पुलिस स्टेशन। फिर मरीन ड्राइव के पास ओबेरॉय, ट्राइडेंट वहाँ पे, और न्यू ताज जो पिछला दरवाज़ा है, वहाँ से 2-2 उग्रवादी घुसते हैं और जाके
गोली चलाना चालू करते हैं। इससे पहले जैसे बीटी से निकला, यानी CST से ST, वहाँ पे एक जिप्सी खड़ी थी, क्योंकि तब तक खबर हो गई थी पुलिस को कि AK-47 से लैस 2 उग्रवादी CST स्टेशन के वहाँ पे है। तो ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामत, विजय सलस्कर, ये लोग जिप्सी में सामने की सीट में बैठे हुए थे और पीछे 3 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अरुण जाधव। तो जैसे ये लोग हालांकि जिप्सी लाइट बंद थी लेकिन उसका बेकॉन चल रहा था, तो अजमल कसब और ये इस्माइल खान को मालूम पड़ गया यहाँ पे पुलिस है। तो ये लोग जाते हैं, पहले एक अजमल कसब आता है तो गोली मारते हैं ये लोग, उसके हाथ में गोली लगती है और पीछे से फिर इस्माइल खान आता है AK-47 से और फायर ओपन करते हैं। इससे सामने के 3 हेमंत करकरे, अशोक कामत और विजय सलस्कर वहीं पर ढेर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग पूरी मैगज़ीन खाली कर देते हैं उनके पूरी गाड़ी में, और पहले अरुण यादव नीचे पीछे की सीट में और इनके ऊपर 3 कांस्टेबल ये भी उसके ऊपर ढेर हो जाते हैं। अब इसमें से एक अरुण यादव को हालांकि 5 गोलियां लगी थी लेकिन उसको मौत हुई नहीं थी, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी कि उठने की। और फिर ये लोग आए जिप्सी से, वो 3 लाशें निकाली और बाहर निकाले और फिर जिप्सी को लेके और हाँ पीछे की दरवाज़ा खोलने की कोशिश की इन लोगों ने। लास्ट को सोचा कि पीछे भी 4 लाश है इनको निकालने की, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पाए तो सोचा चलो रहने दो। वो निकल पड़ते हैं जिप्सी को लेके और AK-47 से गोली मारते हुए। तो इस दौरान फिर खबर आती है कि विले पार्ले से एक टैक्सी जो वेस्टर्न एक्सप्रेस की ओर जो टैक्सी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रही थी टैक्सी, वहाँ पे एक ड्राइवर और 4 पैसेंजर, उसमें ब्लास्ट होता है और 5 की मौत हो जाती है। एक और टैक्सी जो मडगांव की तरफ से है, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर, वहाँ भी ब्लास्ट होता है। और जैसे ये लोग कोलाबा में टैक्सी ली थी तो उतरते समय 5 में से 2 उग्रवादी यानी मुजाहिदीन ये लोग बम डाल दिया छोड़ के गए थे टैक्सी में। इससे टैक्सी के में इसी तरह टैक्सी में ब्लास्ट हुआ था। फिर मेट्रो स्टेशन के वहाँ मेट्रो सिनेमा ये लोग आते हैं और फिर वहाँ काफ़ी लोग मेट्रो सिनेमा में के सामने ज़्यादा भीड़ होती है, ये लोग फायर करते हैं जिससे में से तो 10 लोगों की मौत होती है। फिर विधान भवन वहाँ पे फायरिंग करते हैं तो 9 लोगों की मौत होती है। फिर वहाँ से उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ के एक स्कॉडा गाड़ी, उसमें 3 महिलाएं थी लेडीज़, उनको निकालते हैं और उनको जाने देते हैं और स्कॉडा लेके निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। अब तक क्राइम ब्रांच ATS सब चौकन्ना हो गए थे और जगह जगह नाकाबंदी। तो एक जगह चौपाटी के पास पुलिस वाले हिम्मत दिखाते हैं और गोली मारते हैं, तो उसमें इस्माइल खान की मौत हो जाती है और अजमल कसाब के हाथ में गोली लगती है और पकड़ा जाता है, जिंदा पकड़ा जाता है। तो काफ़ी गुस्सा था अजमल खान के ऊपर, अजमल कसाब के ऊपर, लेकिन अक्लमंदी से काम किया उन्होंने और उनको मारा नहीं। और अजमल कसाब आपको मालूम है सब कुछ सब सच उगल दिया था। उसके बाद उसका ट्रायल में उसको मौत की सज़ा हुई थी और फांसी हुई थी, ये आप सबको मालूम है। फिर अब तक 3 घंटे बीत चुका था। 3 घंटे में महाराष्ट्र सरकार जाग उठी और उसने कहा कि नहीं ये गैंग वार नहीं है, कुछ और बड़ी बात है। तो ये लोग दिल्ली से संपर्क करते हैं, दिल्ली से कमांडो भेजो
दिल्ली से एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर, जो मुंबई में जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, उस वक्त नहीं थी। तो दिल्ली वाले वहाँ के एनएसजी के चीफ JK दत्त ने कहते हैं मैं फ़ौरन भेजता हूँ, लेकिन मालूम पड़ा कि प्लेन जो है उनको लेके 360 कमांडो भेजना था, वो प्लेन चंडीगढ़ में है। तो फिर रॉ इसमें बीच में आया। रॉ ने कहा कि 120 पैसेंजर की एक प्लेन है दिल्ली से, वो ले लो। और 120 में तैयार होते होते करीब रीफ्यूलिंग वगैरह करते हुए क्रू को रेडी होता नहीं है, करते हुए 2 घंटे और बीत गया। 3 और 2 घंटे, 5 घंटे के बाद 120 कमांडो लेके मुंबई की तरफ रवाना होता है प्लेन। लेकिन जो प्लेन 1 से पौने 2 घंटे में जो प्लेन पहुंचता है, ये प्लेन क्योंकि छोटा प्लेन है, टाइम ज़्यादा लगता है, ये 3 घंटे लग गया टोटल। और यानी कि 1.25 घंटा ज़्यादा इसमें। उसके बाद मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई एयरपोर्ट, वहाँ से फिर ताज होटल। अब तक मरीन कमांडो जो जिसका बेस मुंबई में है, इनको भी खबर दी गई थी 11 बजे। तो ये लोग तैयार होते होते करीब 2 बज गए थे सवेरे के, यानी रात के 11 बजे से 2 बजे, यानी 3 घंटे बाद ये लोग भी पहुँचे वहाँ पे। और इस दौरान जैसे इनके जो हैंडलर जो ज़कीर रहमान लघवी चाचा और बाकी सब लोग, ये लोग इससे बात कर रहे थे सैटेलाइट फ़ोन से। तो इसको भी इंटरसेप्ट किया गया और ये सब मोबाइल और टीवी में लाइव कवरेज चालू हो गया। तो टीवी वाला भी उनकी जो उनका बातचीत भी टीवी में आ रहा था, आप लोग सब सुना है। लेकिन इससे जो है ना फ़ायदा ये उग्रवादियों को हुआ, क्योंकि जो भी बात आ रही टीवी में जो देख रहे थे ये लोग पाकिस्तान से, वो लोग इसको बता रहे थे ये कमांडो अभी तैयार नहीं है, आप लोगों के पास टाइम है, आप मारिए, आप यहाँ पे ये ब्लास्ट कीजिए, यहाँ पे गोली कीजिए, यहाँ पे सब इत्मीनान से कीजिए, ये सब बता रहे थे। तो जैसे तो लघवी और इनके 4 और जो साथी जो सुपरवाइज़र के रोल में थे, ये लोग जैसे ज़कीर रहमान लघवी, ज़ारा शाह, ये सब मोबाइल सैटेलाइट मोबाइल से इनको सारी हिदायत दे रहे थे क्या करना है। अबू गफ़ा, अबू हमज़ा, ये सब 4 लोग थे जो इनके हैंडलर। होटल ताज में 4 उग्रवादी थे, इससे फायरिंग और सब चालू हो गया। करते करते करीब टोटल 166 लोगों की मौत हुई थी। ताज में 31, नरीमन हाउस में 7, ओबरॉय ट्राइडेंट में 30, मेट्रो सिनेमा में 10, विधान भवन में 9, चौपाटी में 1 पुलिस अफसर मुठभेड़ में जहाँ अजमल कसाब पकड़ा गया था, वहाँ एक की मौत होती है। और करते करते 26 नवंबर में ये लोग आए थे और 28 नवंबर 8:30 बजे तक पूरा खेल ख़त्म, यानी 59 घंटे में सब खाली करवा दिया। और NSG और ये मरीन कमांडो मिलके। और तो दोस्तों बात ये है कि NSG स्टेशन हर स्टेशन में होना चाहिए था, हर बड़े शहर में, लेकिन वो था नहीं, वो एक बड़ी कमी थी। तो और प्लेन भी उनके पास, प्लेन भी स्टैंड बाई में होना चाहिए था। प्लेन को तैयार करने में 2 घंटे और भी थे ज़्यादा, तो 5 से 8 घंटे ज़ाया ऐसे ही हो गए। अजमल कसाब को ना मार के, क्योंकि गुस्सा बहुत था, सब पुलिस में अक्लमंदी दिखाई थी बम्बई पुलिस ने। फिर कुबेर जहाज़ जिससे ये लोग आए थे, उसमें एक डायरी मिली थी उर्दू में लिखा हुआ, इसमें सब का नाम पता सब था जो उग्रवादियों के। और हैंड ग्रेनेड इनके पास जो था उसमें ऑस्ट्रियन और पाकिस्तान ब्रांच का लेबल जो दिखाता है कि ये लोग पाकिस्तानी थे,
ये सारे सब सबूत की बात कर रहा हूँ मैं। 9mm पिस्तौल जो पेशवार ऑर्डिनेंस, ये पाकिस्तानी कहते हैं ना, ये लोग हमारे नहीं थे, ये लोग हमसे, इनका कोई वास्ता नहीं है। फिर एक नोकिया, ब्लैक नोकिया 1200, जिसमें 40 कॉल रिकॉर्ड किया, कॉल आया था कराची से 59 घंटे में। ये भी शो करता है पाकिस्तान का इनके इन्वॉल्वमेंट। और कुबेर में जहाज में डीजल टैंकर, जो डीजल कैन जिसमें कराची का पेट्रोल पंप का लेवल था, नकली टी शर्ट में पाकिस्तानी टेलर का सब नाम, और टॉयलेट पेपर पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान, और लेबल, और शेविंग क्रीम, डिटर्जेंट पैकेट, डेंटल पेस्ट सब पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान। नेस्ले पैकेट पाकिस्तानी लिमिटेड, और नमाज कैब उसमें भी पाकिस्तानी लेवल का नमाज कैब। और जीपीएस में जो था उसमें मुंबई, कराची टू मुंबई, मुंबई टू कराची रूट पहले से लोड किया हुआ था, शो किया गया था। तो जाकिर रहमान लघवी और ज़रा सा और हमज़ा और गफ़ा, ये जो लोग इनके साथ बातचीत कर रहे थे सैटेलाइट फ़ोन में, इनकी आवाज़ से मैच किया गया था साउंड इनका। तो ये भी शो दर्शाता है। और डेविड हेडली जो भी पकड़ा गया था और कबूल किया है, वो उसको 35 साल की जेल यूएसए में। और हाफिज़ सईद का इन्वॉल्वमेंट वो भी साबित हो चुका है इसमें। लश्कर तैयबा, जाकिर रहमान का सरगना, उसका हेड। और फिर एक और हमारे में कमी जो दिखाई गई थी, हेमंत करकरे की मौत होती नहीं अगर बुलेट प्रूफ जैकेट अगर सही होती। बुलेट प्रूफ जैकेट कहा गया था, बुलेट प्रूफ जैकेट को हटा दिया गया था। और जो गोली लगी थी हेमंत करकरे और बाकी पुलिस अफसर में, वो गोली मैच नहीं कर रहा था। ये सवाल कुछ ये लोग निकाल नहीं पाए। फिर क्विक रिस्पांस, 3 घंटा रिस्पांस करने में लग गए ATS यानी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, ये भी एक कमी थी। तो ये सब सबक हमने सीखी है। तो देखते हैं आगे ये सबक से क्या इंडिया अपने आप को महफूज कर सकता है या नहीं। तो इस तरह से 59 घंटे की लड़ाई ख़त्म हुई। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।